पार्ट। सबसे पहले मैक्सवेल की 4 इक्वेशन, ठीक है, रफ कॉपी पे बढ़िया तरीके से लिख लेना। ठीक है सर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्मूला बढ़िया तरीके से लिख लेना। उसके बाद फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखा, क्या देखा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और वो जो है स्पीड ऑफ लाइट, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसके भी परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होते हैं, एक साथ मैक्सिमम होते हैं, एक साथ मिनिमम होते हैं, एक साथ जीरो होते हैं, दोनों का फेज सेम होता है। क्लियर है? ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड को रिलेट करने का फॉर्मूला होता है ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी। इस पे सवाल पूछे गए। या ई बराबर बी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करने का फॉर्मूला ई बराबर बी सी। गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन तो समझ जाओ मेरी बात जो है, याद रखने का तरीका सबसे बेस्ट यही है, ई बराबर बी सी। ठीक ठीक है सर जी। उसके बाद बोले सर, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। मैंने कहा ठीक है सर। इसके बाद हमारे सामने एक 3-4 फॉर्मूले ये भी आते हैं सर, ई कैप बराबर बी कैप क्रॉस सी कैप, ई बराबर बी सी से, ठीक है, या बी कैप बराबर सी कैप क्रॉस ई कैप, ये ई बी सी 2 बार लिख ले, अपना आप दिख जाएगा, और सी कैप बराबर ई क्रॉस बी। ठीक है भैया, सी, हाँ बिल्कुल सही बात है। 3 फॉर्मूले। तो यहां से कम 15-20 सवाल हमारे सामने पूछे गए हैं। किस बात के पूछे गए हैं? बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड देके मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा, या मैग्नेटिक फील्ड देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। ठीक है, इसमें हमको 3 तरीके से खेलना पड़ता था। सबसे पहले हम यहां से दिशा निकाला करते थे, फेस सेम रखा करते थे, और मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग लिखा करते थे ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी। खत्म कहानी। फिर हम गए थे भाई साहब एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के खाते में 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड के खाते में भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है, जिसका एक फॉर्मूला और होता है हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई बी नॉट। ठीक, लेकिन हमारा काम तो इससे ही चल जाएगा। इसको मैं सी से गुणा कर दूंगा तो इंटेंसिटी आ जाएगी। इंटेंसिटी पे सवाल आपने देखे थे, भर के सवाल आपको देखने के लिए मिले थे। इंटेंसिटी पे सवाल डायरेक्टली सवाल देखने के लिए मिले थे, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। इस पे सवाल पूछे गए हैं, तुमने देखा है 10 सवाल तो मैंने तुम्हें कम से कम दिखाए हैं। ठीक, फिर बल वाला सवाल। बल वाला सवाल मतलब बोले सर यहां पर सपोज एक पॉइंट सोर्स है, मैं r डिस्टेंस दूरी पर बात करूं कि यहां पर इंटेंसिटी बता दो कितनी होगी। आप इंटेंसिटी बोलोगे पावर अपॉन 4πr स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर पावर अपॉन 4πr स्क्वायर इंटेंसिटी है, इसको बराबर कर देंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। तो यहां से आप ई नॉट निकाल सकते हो, इनटू सी भी करना है, यहां पर ई नॉट निकाल सकते हो। अगर आपसे ई नॉट का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई नॉट आ गया तो ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी से मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हो, अगर सवाल वाला पूछता है तो। उसके बाद लैम्डा का ऑर्डर, सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है भाई साहब? सबसे ज्यादा लैम्डा हमने देखा था, सबसे ज्यादा लैम्डा किसका था भाई साहब? रेडियो का, आधा मीटर का रेडियो है। उसके बाद